एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे दार्जिलिंग टूर सीरीज के दूसरे एपिसोड में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि इंडिया झाको फैमिली इस बार निकल पड़ी है वेस्ट बंगाल के एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने। दिल्ली IGI से बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ली और बागडोगरा एयरपोर्ट की पार्किंग से हायर की जूम सेल्फ ड्राइव कार एंड स्टार्टेड रोड ट्रिप टुवर्ड्स लेबोंग दार्जिलिंग। एट मिडवे मंगपू पहुंचकर बेम्बोस रेस्टोरेंट में लंच किया और फिर निकल पड़े पास ही में स्थित रविंद्र भवन में रविंद्र म्यूजियम विजिट करने, जो कि मंगपू हिल टाउन में ही स्थित है। चलते हैं अब आगे की तरफ। रविंद्रनाथ म्यूजियम बस पहुंचने वाले 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है बेम्बो रेस्टोरेंट से। पहुंच गए हैं रविंद्र भवन के मेन गेट के सामने। यहाँ साइड में हमने अपनी कार पार्क कर ली है और ये है रविंद्रनाथ म्यूजियम। यहाँ पर एक ट्री हाउस बना हुआ है बहुत बड़ा, और यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं अंदर। रविंद्र भवन मंगपू। ये फरवरी 2023 में ममता बनर्जी, जो उस समय यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर लिखी हुई है 354.42 लाख। यहाँ पर बनाया रविंद्रनाथ जी का स्टैचू, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इनको रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर दोनों ही नामों से जाना जाता है। ये ट्री हाउस 2 पेड़ों के ऊपर बना हुआ है, पूरा वुड का है ये। यहाँ से हमने एंट्री करी और अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। बहुत ही प्यारी लोकेशन पर बना हुआ है ये। यहाँ नीचे एक फाउंटेन भी बना हुआ है, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। वहाँ से वो आने का रास्ता भी है इस तरफ, और सामने पूरी वैली। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है म्यूजियम का, म्यूजियम दिस वे। तो यहाँ से रास्ता है म्यूजियम का इस गेट के थ्रू नीचे को। इस तरफ से हम लोगों ने एंट्री किया और ये है सामने टिकट काउंटर। 25 रुपीज़ पर पर्सन। दीज आर द टिकट्स, 25 रुपीज़ पर पर्सन। किड्स आर फ्री। रविंद्र म्यूजियम विजिट टाइम 9 AM to 5 PM। थर्सडे के दिन म्यूजियम विजिटर्स के लिए क्लोज रहता है। रविंद्र म्यूजियम को आमतौर पर रविंद्र भवन, रविंद्र स्मृति भवन या रविंद्रनाथ टैगोर स्मृति संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। चलते हैं म्यूजियम के अंदर। रविंद्रनाथ म्यूजियम इस पूरे एरिया में बना हुआ है। वाइट रंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ जी कुछ समय के लिए ठहरे थे। एक्चुअली अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। दैट्स वाई हम लोग बाहर से शूट कर रहे हैं इसको। बहुत अच्छा लगा यहाँ विजिट करके। श्री रविंद्रनाथ टैगोर इतना बड़ा नाम है। कुछ समय के लिए यहाँ पे स्टे करने आए थे। इनका 88th बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था। तो यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोग थे, यहाँ से मिलने आए थे, इनको फ्लावर्स दिया था और इनके साथ संगीत गाया था इन्होंने। तो आई थिंक सो इस रीज़न से ये जगह बहुत स्पेशल है। उनकी चेयर दिखाई थी एक, जहाँ पे बैठ के वो गाने लिखते थे। पूरी फ़ोटो गैलरी है उनकी और पूरा दिखाया गया था। गीतांजलि के बारे में दिखाया गया था, जो सब उन्होंने लिखा है, और फ़ोटोज़ दिखाई हुई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ, गांधी जी के साथ, और सारे जो बड़े बड़े नेता थे उस ज़माने के, सबके साथ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा लकड़ी का है। इसकी जो फ्लोरिंग है वो भी वुडन है। 100-150 साल पुराना ये विला है और इसकी बनावट आप देखिए उस टाइम की। ऊपर टॉप में वहाँ पे चिमनी लगी हुई है। बहुत ही प्यारा ये विला है और इसमें रविंद्रनाथ जी कुछ समय के लिए रुके थे। हमारे व्यूअर्स को बताओ क्या क्या देखा आपने इसमें? हमने यहाँ पेंटिंग देखी, 100 साल पुराना न्यूज़पेपर देखा, और वो जहाँ स्टडी करते थे वो रूम, चेयर बहुत पुरानी, पोयम वगैरह। पेंटिंग्स उनकी बहुत ही खूबसूरत थी, एक अलग तरीके से। जब वो पोइट्री या कुछ लिखा करते थे और कहीं पर अगर गलती से करेक्शन हो जाए, उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, तो उस मिस्टेक को भी वो ड्राइंग के रूप में कन्वर्ट कर देते थे। तो मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े कलाकार थे। हमारे देश को राष्ट्रगान दिया उन्होंने और विश्व को रविंद्र संगीत दिया। यहाँ तक कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ जी ने ही लिखा है। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। उनका म्यूजियम देख के यहाँ पर हमको बहुत मजा आया। हम आपको दिखा नहीं सकते, रीजन भी वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है। जो भी हमने देखा वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगर आप सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग घूमने के लिए आ रहे हैं तो अपने ट्रैवल प्लान में इस जगह को आप टैग कर लीजिए, रविंद्रनाथ म्यूजियम। इसकी लोकेशन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस अच्छा है। यहाँ पे हिल स्टेशन टाइप के लोकेशन पर ये है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। और जब आप हिस्ट्री देखते हो एक बड़े राइटर की, जो कि राइटर भी थे, पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के, काफ़ी इंस्पायरिंग है। अगर मतलब लोगों को अपने बच्चों को लाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। उनकी 80th बर्थडे भी यहाँ पर मनाया गया था। काफ़ी लोग उसमें आए थे। और जब उनके हम सारी पेंटिंग और उनकी फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू जा रहे थे, हमने देखा मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के सारे रिनाउंड लीडर्स, पॉलिटिशियंस, राइटर्स और ऑल डिग्निटरीज हैव रियली मेट विद हिम। सो बहुत अच्छा लग रहा है देखे कि हाउ क्लोज दे वर, एंड देन
उनका जो भी मतलब सारा कनेक्शन था थ्रू आउट इंडिया के साथ जो जुड़े रहते थे, वो वाकई में सराहनीय है और लोगों को एक बार आके ट्रिब्यूट जरूर देना चाहिए। रविंद्रनाथ पहली बार 1938 में मंगपू आए थे। मंगपू वैली के शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि बाद में वे 1938 से 1940 के बीच यहाँ 4 बार आए। अपने देश की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला यहाँ पे। मुझे आज पता चला कि जब ये लिखते थे, अगर उनकी कोई करेक्शन हो जाती थी तो उसमें भी वो डिज़ाइन बना देते थे। रविंद्रनाथ जी का एक और स्कल्पचर यहाँ पर बना हुआ है। ये म्यूजियम का बैक साइड है। अभी हम बैक साइड में आ गए हैं। कुछ डेवलपमेंट के काम यहाँ पे चल रहे हैं। वो वहाँ सामने से हमने एंट्री करी, ऊपर वो ट्री हाउस आप देख रहे होंगे, और ये सामने से होते हुए ये टिकट काउंटर है और ये है रविंद्रनाथ म्यूजियम। तो चलते हैं अभी यहाँ से बाहर। यहाँ पर आके काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो मिली है, बट साथ ही साथ यहाँ पर शांति बहुत है, तो मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग के आसपास कहीं घूमने आए हुए हैं तो इट्स ए मस्ट विजिट प्लेस। लगभग 125 साल पुराना यह ब्रिटिश कालीन बंगला, जो कि मूल रूप से सरकारी सिंकोना बागान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सेन का आधिकारिक निवास था। सन 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के देहांत के बाद 1944 में इस ऐतिहासिक भवन को रविंद्र स्मृति भवन, एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया। चलते हैं अब यहाँ से वापस। सामने खड़ी हमारी जूम कार। इस तरह की यहाँ की रोड्स और घर, हिल स्टेशन है, स्टीप ड्राइव है, सिर्फ ऊपर की तरफ को जाना है, ढलान कहीं भी नहीं मिली अभी तक। नॉर्थ ईस्ट का पूरा फील आ रहा है यहाँ पर। लग रहा है कि अब हम नॉर्थ ईस्ट पहुँच चुके हैं। इतने प्यारे प्यारे हाउसेज यहाँ बने हुए हैं। मोस्टली हटनुमा घर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है तो ढलान है ऊपर छत में। वाओ, शाम के 4 बजे के आसपास का टाइम है और अभी हम मंगपू एरिया में ही हैं। रविंद्र संग्रहालय से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की ड्राइव हो गई है। किसी लोकल से आसपास के स्पॉट की इन्फॉर्मेशन मांगी तो पता चला कि पास ही में 16 के पास रोडोडेंड्रॉन पार्क है। वहाँ पर वैली व्यू पॉइंट डेवलप किया हुआ है, जहाँ से कंचनजंगा पीक्स और उसकी पूरी वैली दिखाई देती है। तो अभी वहाँ पर स्टॉप लेंगे। पहुँच गए हैं। राइट साइड में टिकट काउंटर, रोडोडेंड्रॉन पार्क एट 16 मंगपू। तो ये इसका एड्रेस है। गूगल लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। रोडोडेंड्रॉन की 100 स्पीसीज हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसकी एक स्पीसीज यहाँ पर है। फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पर बना हुआ है। सो इट्स द फ्लावर नेम। ये स्टैचू है डॉक्टर थॉमस एडरसन की, एक स्कॉटिश मेडिकल डॉक्टर है ये, और इन्होंने दार्जिलिंग हिल्स में सिंकोना प्लांटेशन बहुत लार्ज स्केल में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। तो इनके वर्क की कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे इनकी स्टैचू बनाई। दीज आर सिंकोना प्लांट्स, जिसके लिए जगह फेमस है। ये सारे सिंकोना प्लांट्स हैं। मेडिसिन बनाई जाती है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली फॉर मलेरिया। और बहुत सुंदर सा वैली व्यू आता है यहाँ से। मेन जो पॉइंट है कि यहाँ से कंचनजंगा दिखाई देता है, इसलिए इस व्यू पॉइंट को डेवलप किया हुआ है। ये है सामने कंचनजंगा व्यू पॉइंट, यहाँ से दिखाई देता है। ओह, फोटो शूट हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए पीक्स यहाँ पर। ये दिस पीक्स आर कंचनजंगा, हाईएस्ट हिल ऑफ इंडिया। ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है कंचनजंगा। बादल लगे हुए हैं इसलिए इसका पीक ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये पूरी रेंज है, इसके लेफ्ट एंड राइट पूरे अराउंड में देख पा रहे होंगे। और इन बादलों के नीचे ही पूरा कंचनजंगा वैली है। अभी हम आ रखे हैं मंगपू व्यू पॉइंट पर। ये मंगपू जगह में बना हुआ है, एक नया पार्क डेवलप किया गया है। वेरी गुड सीनिक ब्यूटी यू कैन सी फ्रॉम हियर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडा मौसम है और हमारे ठीक पीछे कंचनजंगा है, इसके पीक यहाँ से नज़र आ रहे हैं और देख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का टिकट प्राइस है 25 रुपीज़। टाइमिंग है इसकी सुबह 9 से शाम के 4 बजे तक। इफ़ यू लाइक टू वॉक इन नेचर, सो इट्स बेस्ट प्लेस फॉर यू ऑन द वे टुवर्ड्स लेबोंग रेस कोर्स। यहाँ से लेबोंग जो है 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर पीछे रविंद्रनाथ म्यूजियम, जहाँ अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे। एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को और क्या क्या है यहाँ पर, वापस ऊपर की तरफ जाते हुए। चलते हैं वापस ऊपर की तरफ। इस पूरे पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। होप कि आप एपिसोड को पसंद कर रहे होंगे। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता ही है।
यहाँ पर जगह जगह पर व्यू पॉइंट बने हुए हैं। मेरे पीछे भी एक व्यू पॉइंट है और एक यहाँ पर और एक नीचे हमने आपको दिखाया। चलते हैं आगे की तरफ। लश नेचर में वॉक करने का मज़ा ही कुछ अलग है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। शाम के 4 बज गए हैं। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। ये यहाँ दूर तक पूरा एक ट्रेल है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ से रास्ता भी कनेक्ट नहीं है, बट ये बहुत बड़ा एक ट्रेल बना हुआ है। ये रास्ता पूरा होते हुए जाता है और वहाँ नीचे तक है ये रास्ता, तो काफ़ी दूर तक यहाँ पे वॉक कर सकते हैं और बहुत ही लश ग्रीन एरिया है ये है सामने टिकट काउंटर जहाँ से हमने टिकट लिया था। 25 रुपीज़ पर पर्सन फॉर दिस व्यू पॉइंट। चलते हैं इस पार्क से बाहर वापस कार की तरफ। ये है टिकट काउंटर। तो अब हम निकल रहे हैं सीधा लेबोंग रेस कोर्स, वहाँ पर हमारा स्टे है। इट्स ए कैंटोनमेंट एरिया, तो वहीं हम स्टे करेंगे 2-3 दिन। जो भी नियर बाई टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो हम विजिट करेंगे और एक के बाद एक सारी वीडियो अलग अलग एपिसोड में लॉन्च करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दिस सीरीज। इंडिया झाको टीम इज़ इन नॉर्थ ईस्ट, सो इट्स आवर फर्स्ट टूर इन नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट और नॉर्थ में तो काफ़ी घूम लिए हम लोग, अभी साउथ रह गया है, धीरे धीरे कवर करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पर ड्राइव करके? ये कुछ हद तक सेम ही है जो हम उत्तराखंड में करते हैं, पहाड़ों जैसा ही एरिया है, बट डिफरेंस ही है यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, झरने हैं पानी के, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। और रोड की कंडीशन ठीक है, अच्छी है कंडीशन। टर्न्स ईजी है इसमें हाँ, और पॉट होल्स नहीं है, कहीं पर भी गड्ढे नहीं है। गड्ढे नहीं है। हाँ, आपको लगेगा कि आप मतलब गाड़ी से उतर के आप बाइक पे आ जाओ, इतना अच्छा लगेगा आपको। हाँ ये तो है। मौसम भी बहुत प्यारा है यहाँ पर। धूप कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो फॉग भी साथ साथ में दिख रहा है हमको, धूप भी दिख रही है, लेकिन बाहर निकल रहे हैं तो मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडी हवा है, सामने की तरफ एक झरना आ रहा है। साथ साथ में छोटे छोटे झरने हमको दिख रहे हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट की यही खूबसूरती है। हालांकि ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, बट आपको फील ये आएगा कि आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट है उस जैसा ही फील आएगा आपको यहाँ पे, जैसे मेघालय हो गया। तो यहाँ पर एक और झरना आ गया छोटा सा लेफ्ट साइड में। हल्की हल्की बारिश होती रहती है। आप देख पा रहे होंगे कि जो पेड़ों के तने हैं, जो मेन जो इसका स्टेम है पेड़ का, वो भी पूरा ग्रीन है, तो पूरा काई जमा हुआ है। रोड साइड में जो वॉल्स हैं इनमें काई जमी हुई है। इतना ठंडा है ये एरिया। नेचर लवर्स के लिए तो ये जगह स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति बहुत ही सुंदर रूप दिखा रही है अपना। चारों तरफ हरियाली। एक और वाटरफॉल, यहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल आते रहते हैं। ये तीसरा चौथा में मिला है अभी। सो अभी थोड़ी देर पहले शाम जैसा लग रहा था, फिर एकदम देखो दिन जैसा लग रहा है। तो उजाला अंधेरा सब एक साथ ही चल रहा है। सनसेट हो रहा है। यहाँ पर दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है। If you are a travel and family content lover, subscribe India Jhanko YouTube channel and press the bell icon to stay updated with our latest episodes. पहुंचने वाले हैं लेबोंग। हार्डली 15 मिनट का रास्ता रह गया है। पहुंच गए हैं। तो मिलते हैं दार्जिलिंग टूर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में लेप्चा जगत इको पार्क के अंदर, जहां अल्पाइन पेड़ों के घनघोर जंगल के बीच हम निकलेंगे एक खूबसूरत फॉरेस्ट ट्रेल पर और महसूस करेंगे वहां की खामोशी, जो कि शायद शहर के शोर में कहीं खो गई है। जानेंगे आसमान छूते ये पेड़ आखिर बादलों से क्या बात कर रहे हैं। सो मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।